पहले मैं बीजेपी के एक बड़े लीडर के साथ बैठी थी, उन्होंने कहा था, श्वेता काफी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बात कही, जब हमने पूछा कि चेहरा कौन है आपका, तो वो हंस के बोले हमारे पास बहुत चेहरे हैं और सब चुनाव जिताने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि कब किसकी लॉटरी खुल जाए। तो आप समझ सकते हैं स्ट्रेटेजी की बात। फिर भी ये पता है इंटरनल उस तरीके से कि एक दूसरे को हराने में भी लग सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि एंड में मुझे संवाद करना है, आंखों से आंखें मिलानी है और अपनी बात को रखना है। और फिर कांग्रेस ये गलती करती है, या अच्छा ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि जब आप उसको ये कह देते हैं, जैसे आज राहुल गांधी ने कहा कि पीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो या फिर ये कहा कि वो झूठ के सरदाना है, कहीं ना कहीं ये भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में आकर हमेशा खड़ा होता है। और अब देखना होगा कि लेकिन अदिति धड़े में बटी हुई है बीजेपी के लिए। आप अक्सर एक बात कहती थी और बयानों में भी नजर आता था कि इतने सारे चेहरे हैं, सब आपस में ही लड़ रहे हैं, तो अंदरूनी तौर पर भी कुछ ठीक नहीं है। क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से इतर राजस्थान को लेकर स्ट्रेटजी बनाई गई है, और क्या एक क्लीन मैसेज दे दिया गया है कि वाकई में सब एकजुट होकर आ रहे हैं और पीएम मोदी ही सामने है, अंदरूनी तौर पर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ जीत के लिए सब लड़ रहे हैं? क्या ये बदलाव बीजेपी में हुआ है इन प्रचार प्रसार के दौरान? इन आखिरी पलों की भी बात कर ले तो मैं एग्जैक्ट अगर तारीख बताऊं, 23 फरवरी 2020 कोरोना काल का समय, वसुंधरा राजे को बुलाया गया दिल्ली और उनको 3 बड़े मंत्रालय ऑफर किए गए 2020, और हम 2023 में खड़े हैं। तो चुनाव की तैयारियां तब से हो गई थी। उनको ये कहा गया था कि या तो आप विदेश मंत्रालय ले लीजिए, या आप डिफेंस मिनिस्ट्री ले लीजिए, आप या फिर जो मंत्रालय आप चाहते हैं ले लीजिए। वो उनको दिल्ली बुलाना चाहते थे, मैडम नहीं गई क्योंकि उनको 2023 का चुनाव दिख रहा था। ठीक वैसे ही शिवराज सिंह चौहान को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ऑफर किया गया कि आप दिल्ली आइए, वैसे ही रमन सिंह को, लेकिन तीनों नेता नहीं माने। नई लीडरशिप खड़ी करनी है, कई बार ऐसा हुआ, फिर भी दिल्ली को पता है, क्योंकि इसका एक ही कारण है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट अभी भी है, भले ही कारपेट के अंदर है। वैसे ही यहाँ पर जितने भी मैंने नाम लिए कि दिस वर्सेस दिस ये है, लेकिन अंडर द कारपेट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो सशक्त है। सभी को पता है कि अगर आला कमान को ये समझ आ गया कि हम कहीं किसी भी तरीके से चुनाव हराने में संलिप्त है, तो हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म। लेकिन अदिति, सस्पेंस जहां होता है ना सियासत में, वहां स्कोप होता है। बाहुबली देखी होगी आपने, बाहुबली 2 इसलिए सुपरहिट हो गई क्योंकि 2 साल तक लोग यही पूछते रहे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तो यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे नहीं, अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो सबके कार्यकर्ता इसलिए भी एकजुट हो गए होंगे कि क्या पता प्रधानमंत्री मोदी के पीछे उनका ही नेता खड़ा हो जो फ्रंट फुट पर आ जाए चुनाव जीतने के बाद। लेकिन आपको पता है, हो सकता है कि जितने भी नाम हमने लिए उसमें से कुछ ना गुजरात की तरह कुछ हो जाए, हरियाणा की तरह कुछ हो जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि हो सकता है गजेंद्र सिंह जी बन जाए, दिया कुमारी के कार्यकर्ताओं को हो सकता है दिया कुमारी बन जाए, अर्जुन राम मेघवाल के कार्यकर्ताओं को ये हो सकता है कि क्या पता अर्जुन राम मेघवाल बन जाए। ऐसे हर नेता के कार्यकर्ता को लग रहा है। और वसुंधरा राजे, अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ उसके पीछे जो आदर्श नगर है, मैंने अभी नैयर साहब से बात करी, मुझे अशोक परनामी याद आए, वसुंधरा राजे खास थे, फिर क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम की बात करें तो मुझे यूनुस खान याद आए। ऐसे कई सीटें, ऐसे कई प्रत्याशी एक बार फिर हम जिक्र कर रहे हैं जो वसुंधरा राजे के करीबी थे, और ये माना जा रहा था कि अगर इनकी टिकट कटी तो मैडम चुप नहीं बैठेंगी। लेकिन आज आपने तस्वीर देखी, जब एक कितने किलो की 21 किलो की माला में वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी खड़े नजर आए। इसलिए जब पार्टी सशक्त होती है, जब आला कमान ताकतवर होता है और इतना बड़ा मैंडेट देश में होता है, तो फिर सारी लीडरशिप एक लाइन में होती है। बगावत किसने नहीं करी? आप देखिए, जिसकी टिकट कटी इस चुनाव में वो निर्दलीय खड़ा हुआ, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। कितने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए कितने लोग लालायित रहते हैं, और इन तस्वीरों में वो एक भीड़ दिखाई देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसी वजह से चंद्रशेखर हम देख रहे हैं कि जब जब अब विधानसभा चुनाव में आते हैं
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड तो जरूर आयोजित किए जाते हैं। हमने देखा था गुजरात में भारतीय राजनीति का सबसे लंबा ऐतिहासिक रोड शो हुआ था और हमने तमाम ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विनोद जी, राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं और इस सब के बीच प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर रैलियां की हैं और उसके अलावा बीकानेर में उन्होंने रोड शो भी किया था और अब जयपुर में रोड शो, जो राजस्थान की राजधानी है, क्या कुछ कहेंगे? तो बीजेपी के अंदर इस बार जिस तरह वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है, उनकी नाराजगी और मंच से दिए गए कई द्विअर्थी बयानों को भी सामने रखकर कांग्रेस उस पर पलटवार करती है। बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं और इस बीच 4 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का आज पिंक सिटी जयपुर में प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए और लगातार दोनों हाथों से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका इस वक्त भगवामय हो चला है। जय श्री राम की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। तो मंदिर से इस रोड शो की शुरुआत की गई और लगातार ये रोड शो कई क्षेत्रों में आगे पहुंचते हुए दोनों रोड के अब बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इस वक्त देख पा रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लगातार लगते हुए ये जादू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जब वो कहीं भी पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी तरीके का नजारा सामने आता है जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर पूरा का पूरा जयपुर ही उतर आया और पूरे जयपुर वासी ऐसा लग रहा है कि अपने सारे काम छोड़कर इस वक्त सड़कों पर है। मोदी साथे राजस्थान, ये नारा इस बार दिया जा रहा है राजस्थान में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू यानी कि मैजिक एक बार फिर से चलते हुए नजर आ रहा है। 3 अलग अलग कैमरा एंगल से ये खास तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो, जहां पर मेगा रोड शो की न्यूज 18 राजस्थान कर रहा है मेगा कवरेज। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो, अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार आपको खास और अद्भुत तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 दिन का वक्त अब विधानसभा के चुनाव में बचा हुआ है और ऐसे में पूरी ताकत सभी पार्टियों ने झोंक रखी है। जहां एक और बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दों का भी लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, वो बड़े मुद्दे चाहे पेपर लीक हो, महिला सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार हो या फिर इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरीके से लूट और हत्या के मामले राजस्थान में बढ़े हैं उसे लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। तो वहीं साथ ही साथ बीजेपी की ओर से लगातार कई केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण की